और रफ्तार दोनों तेज होंगी, क्योंकि 6 की 6 टीम्स जानती हैं सेमीफाइनल्स सिर्फ 2 दिन दूर हैं और सिर्फ 4 टीम्स पहुंच सकती हैं सेमीफाइनल्स में। किराक हैदराबाद बनाम रोहतक राउडीज से आज का मेन कार्ड शुरू होगा, फिर कोची केडीज होंगे मुंबई मसल के सामने। आइए देखें किस तरह से हमारा पॉइंट्स टेबल नजर आ रहा है। सबसे ऊपर रोहतक, लेकिन 9 मैच दोनों मुंबई और रोहतक ने खेले हैं, तो एकदम बराबर की टक्कर फर्स्ट पोजीशन के लिए। कोची केडीज तीसरे स्थान पर, 1 पॉइंट पीछे बरोडा बादशाह। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि किराक हैदराबाद और लुधियाना जो 5वें 6ठे स्थान पर है, उन्होंने 1 मैच कम खेला है और आज किराक हैदराबाद पास एक जबरदस्त मौका है छलांग लेने का। आइए फिलहाल आज हुए अंडरकार्ड मैचेस के हाइलाइट्स को देखें। पहला मैच रोशनी वर्सेस आकृति कंडारी। आकृति ने अपनी जीत का खाता खोला, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी के खिलाफ ये 2 क्लीन टॉप रोल्स लगाए, बहुत ज्यादा खुशी दिखाई दी उनके चेहरे पर, उनकी टीम के चेहरे पर। उसके बाद मधुरा केएन एक बार फिर से वो करने के लिए टेबल पर आई जो वो सबसे बेहतर करती है, फ्लैश पिन्स के साथ अपने ओपोनेंट नजुमुनेसा केपी को हराया और 1 पॉइंट दिलाया अपनी टीम किराक हैदराबाद को। उसके बाद देवेंद्र यादव वर्सेस सुलेमान मैच था, बहुत टक्कर का मैच, सेंटर में ये था कुछ सेकंड्स के लिए, लेकिन सुलेमान ने अंत में आसानी से 2-0 से जीत हासिल की और एक और पॉइंट अपनी टीम रोहतक राउडीज को इस अंडरकार्ड फिक्सचर में दिलाया। एक परफेक्ट स्टार्ट मिली है कोची केडीज को, अपने 3 अंडरकार्ड मैच में से तीनों जीत चुके हैं। रोहतक राउडीज भी जीते हैं, लेकिन वहां एक हार उन्हें मिली मधुरा के बदौलत। यहाँ किराक हैदराबाद रोहतक राउडीज शुरू होने वाला है, ये पहला 80 किलो का मुकाबला होगा। धीरज सिंह बनाम आर्यन कंडारी, काफी दिलचस्प इंतजार। दोनों यहाँ पर सोशल मीडिया पर ट्रैश टॉक थोड़ा बहुत शुरू हो चुका है। उसके बाद उज्ज्वल अग्रवाल होंगे संजय देसवाल के सामने, और मधुरा जो आज जीत चुकी हैं दोबारा लौटेंगी और एक रीमैच होगा रिबासुक के साथ उनका। आइए हमारे होस्ट अमन शर्मा की तरफ बढ़ते हैं। वेलकम बैक इंडिया। शाम के बज गए हैं 7 और आपके लंबे दिन के बाद काफी थक गए होंगे आप। ऑफिस में बड़ा लंबा दिन हुआ होगा, इसीलिए हम 7 बजे ले आते हैं भारत का खेल, द मोस्ट पावरफुल, द मोस्ट एंटरटेनिंग प्रो पंजा लीग। सीजन 1 में ही भारत के बच्चे बड़े बूढ़े सब पंजा लड़ाने लग गए हैं। अब जो पहले शायद नहीं भी लड़ाते थे, अब वो भी पंजा लड़ा रहे हैं और लगा पंजा हो गया है फेवरेट लाइन सबका डोमिनेंस दिखाने के लिए। डोमिनेंस से याद आया, हेलो रोहतक राउडीज, हाउ आर यू गाइस? हेलो रोहतक राउडीज, हाउ आर यू? डोमिनेंस से हमें याद आया कि 107 पॉइंट्स पर आप हैं टेबल टॉपर्स विद मुंबई मसल। सो इट्स अ टाई एज वी स्टैंड। फर्स्ट पोजीशन पर टाई हो रखी है बिटवीन द मुंबई मसल एंड द रोहतक राउडीज, बट वी नो दिस गेम, ये गेम हर सेकेंड चेंज होता है। चलिए लेट्स गेट टू इट। Do whatever you want to India, but कभी भी इस येलो आर्मी को अंडर एस्टिमेट मत करना। Never ever ever. So Kirak Hyderabad, are you ready? Rohtak Rowdies, are you ready? Fixture number 1 is here India. और आइए शुरुआत करते हैं in the first weight category, जो है 80 kg वेट कैटेगरी। इसमें आ रहे हैं 2023 के गोल्ड मेडलिस्ट एट नेशनल लेवल, 15 टाइम्स गोल्ड मेडलिस्ट एट स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, एंड ऑल्सो इन्हें इनके स्टेट का आयरन मैन भी कहा जाता है। प्लीज वेलकम फ्रॉम किराक हैदराबाद, धीरज सिंह।
श्रेडेड धीरज के नाम से जाने जाते हैं। काफी टॉल, लीन, फिट बॉडी है इनकी। अपना पहला मुकाबला इस सीजन 1 में खेला था 30 जुलाई को बड़ौदा बादशाहs के अफजल टीपी के खिलाफ। वन साइडेड जीत लिया था उस मैच को। कॉन्फिडेंस इसीलिए इनका काफी हाई है, स्पीड इनकी काफी फास्ट है। धीरज की ऑरा एक अलग ही लेवल पर है। टीम का मनोबल देखिए, यहाँ मेन कार्ड मुकाबला है, यहाँ जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या अपने ओपोनेंट आर्यन कंडारी को हरा पाएंगे? चलिए जानते हैं। We'll keep the singing for later. For later, yes. Celebration के वक्त करेंगे हम ये, if we win the game. और आ रहे हैं धीरज के against in the 80 kg weight category. 5 times national champion in powerlifting. 2 times Asian gold medalist. और जब से हमने इन्हें नेशनल क्रश ऑफ इंडिया कहा है, तब से ये कुछ ज्यादा ही नेशनल क्रश बनते जा रहे हैं ऑन सोशल मीडिया। इंडिया, डोंट गो बाय द लुक्स। ये चेहरे से बड़े स्वीट इनोसेंट दिखते हैं, बट ये है बहुत पावरफुल और बहुत मीन। प्लीज वेलकम फ्रॉम द रोहतक राउडीज, आर्यन कंडारी। 300 किलो का डेडलिफ्ट आर्यन कंडारी मार लेते हैं। 18 साल के हैं सिर्फ। 2 बार यहां लड़े हैं, 1 बार जीते हैं, 1 बार हारे हैं। यह है उनका तीसरा मैच और आज मेन कार्ड में जीतना। उनकी बहन यहां आकृति कंडारी जो आज जीत चुकी है अंडर कार्ड में। क्या अपनी दूसरी जीत और रोहतक राउडीज की मेन कार्ड में पहली जीत आर्यन कंडारी दिला पाएंगे? स्टेट चैंपियन ऑफ चैंपियंस रह चुके हैं, नेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियन 3 साल लगातार रह चुके हैं। मेन कार्ड में जब ये सोनू चौरसिया से मिले थे 31 जुलाई को, तो कमाल का प्रदर्शन दिखाया था। 18 वर्षीय खिलाड़ी बनाम 20 वर्षीय खिलाड़ी, ये युवा शक्ति टकराने वाली है टेबल पर। अगर एक लीन एंड श्रेडेड धीरज सिंह है तो एक पावरलिफ्टर आर्यन कंडारी है। किसका दबदबा भारी पड़ेगा दूसरे पर? पहला राउंड शुरू होने जा रहा है। 5 राउंड का हर मेन कार्ड मुकाबला। दोनों ही खिलाड़ियों के पास लगभग 3 साल का एक्सपीरियंस है। धीरज थोड़े से ज्यादा इवेंट्स, थोड़े से ज्यादा टूर्नामेंट्स खेले हैं, तो शायद एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा होगा। आर्यन को अपने अर्ली मूवमेंट्स पर कंट्रोल करना होगा। पिछले मैचेस में हमने देखा काफी सारे रेफरीज ग्रिप में मूवमेंट के कारण फाउल उन्होंने किए थे और बहुत आसानी से प्रेस लगा दी है। धीरज का कहना है कि अर्ली मूवमेंट था, लेकिन विनर करार किया गया है आर्यन कंडारी को। रिव्यू ले लिया है धीरज ने। रिव्यू थोड़ा सा एक अर्ली मोमेंट जैसा कुछ नजर तो आया था, पक्का सिर्फ स्लो मोशन देखकर ही बता सकते हैं। लगा तो था कि आर्यन ने एक बार फिर से थोड़ा अर्ली मोमेंट वहां पर कुछ किया है, इसलिए शायद धीरज अपनी ताकत नहीं लगा पाए और इतनी आसानी से पिन हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि ताकत लगाने का फायदा ही नहीं है। यहाँ पर रीप्ले में देखते हैं, एक अर्ली स्टार्ट की बात की है। शोल्डर को अंदर को घुमा के लाए थे प्रेस के लिए। जल्दी शुरुआत हुई है या नहीं, ये तय किया जा रहा है इस रिव्यू के द्वारा। काफी जबरदस्त पिन, यही पावर लिफ्टिंग की बात होती है। आर्यन कंडारी जब इस तरह इस हैवी डेडलिफ्ट्स और बेंच प्रेस स्क्वाट्स मारते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो असली हथियार है वो पहले 1 या 2 सेकंड में ही नजर आ सकता है। धीरज के लिए दूसरे तरफ जरूरी है लंबा खेलना। जितना ज्यादा वो आर्यन को रोक कर रखे, उनके लिए एडवांटेजेस, उनके लिए फायदेमंद।
अब जल्द हमारे मास्टर रेफरी सर्गे सोकोलोव देंगे उनका निश्चय। आकृति कंदारी आर्यन की बहन वहां, धीरज बैठे हुए हैं शांति से। आर्यन भी काफी अपने आप को संतुलित रखते हुए कामयाब रहा वो रिव्यू। रीमैच मौका अब रीमैच, रीस्टार्ट होगा ये राउंड। और चिराग हैदराबाद के चाहने वाले बहुत खुश उस रिव्यू के नतीजे से। फिर आएंगे अब आर्यन और धीरज। क्या स्लिप में लेकर जाएंगे धीरज? लंबा खींचने के लिए स्ट्रैप में पहुंचाना चाहेंगे आर्यन को। आर्यन की इच्छा सिर्फ होगी कि पहले 1 या 2 सेकंड में पिन पैड तक पहुंचाएं धीरज को। जी हाँ, वही गलती एक बार आर्यन कहीं ना कहीं फिर से करते हुए अर्ली स्टार्ट्स की। अगर अर्ली स्टार्ट था तो एक फाउल भी हो सकता है, उन्हें मिल ही चुका होगा। अब गलती नहीं कर सकते, इस बार फेयर स्टार्ट था और इसीलिए धीरज ने एक स्लिप पा ली। पहले एक नॉर्मल प्रेस के लिए गए थे आर्यन, देखा कि उनकी कलाई पीछे मुड़ सकती है तो खुद से अपनी कलाई को पीछे मोड़ा और फ्लॉप रिस्ट की टेक्निक के द्वारा एक स्लिप पाई। यहाँ पर देखिए, पहले प्रेस के लिए गए थे, कलाई पीछे जाती देख खुद से कलाई मोड़ के और एक स्लिप पाई। अब स्ट्रैप मैच में देखते हैं, एक नॉर्मल ट्राइसेप प्रेस लगाते हैं या फिर अपनी कलाई मोड़ के पीछे फ्लॉप प्रेस टेक्निक लगाते हैं। जो उनका पहला मैच था जिसे वो हार गए थे, उसमें भी एक राउंड उन्होंने फ्लॉप प्रेस की बदौलत काफ़ी आसानी से जीत लिया था। अपने ओपोनेंट सोनू चौरसिया को हराया था उस एक राउंड में, लेकिन फिर सोनू ने उन्हें लगातार 3 राउंड्स हराए थे। और अगर बात की जाए तो आर्यन खुद ही वो तीनों राउंड्स हार गए थे लगातार फाउल्स पे फाउल्स करके। इस बार उम्मीद यही होगी कि फाउल ना करे बस। काफी दबाव उस दिन आर्यन महसूस कर रहे थे, फाउल पर हारे थे। आज वो गलती बिल्कुल दोहराना नहीं चाहेंगे। मिस्टर परवीन दबास यहाँ पर ध्यान से इस मैच को देखते हुए। स्ट्रैप में धीरज को हल्का सा फायदा हो सकता है अगर आर्यन ने अच्छी शुरुआत नहीं की। फर्स्ट फाउल, पुरानी यादें ताजा। एक पूरा मैच आर्यन कंदारी फाउल पर ही हारे थे, एक जीते हैं 2 में से अब तक। धीरज सिंह 30 जुलाई को मेन कार्ड में उन्होंने अफसल टीपी को काफी खूबसूरती से हराया था। दोनों यहां जीत कर आए हैं, कॉन्फिडेंस है दोनों तरफ। यहां पर हमारे जो मेन रेफरी हैं वो बड़े हैं टेक्निकल कमिटी के तरफ। हमारे जो टेक्निकल हेड है लक्ष्मण सिंह भंडारी, उनसे थोड़ी बातचीत करते हुए शायद वही डिस्कशन कर रहे होंगे, क्योंकि जो रिव्यू लिया था वहां पे एक फाउल तो आर्यन का ऑलरेडी हो गया था फॉल्स स्टार्ट के कारण। तो क्या ये दूसरा फाउल था, ये देखना होगा। और जब आर्यन कंदारी होते हैं टेबल पर तो फाउल और उनकी बातचीत एक बड़ा विषय बन जाता है। और कहीं ना कहीं उसी बात के बारे में अब दारा सिंह दाएं तरफ आप देख सकते हैं आर्यन को समझा रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि आप ध्यान दीजिए, क्योंकि फाउल पर हम किसी भी राउंड को हारना नहीं चाहते हैं किसी भी कीमत पर। यहाँ फिर से स्ट्रैप में आर्यन और धीरज, शोर बढ़ रहा है। इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली तैयार है। आर्यन कंदारी, धीरज सिंह, कोच वसेल यहाँ पर कह रहे हैं और शोर करिए। क्या यहाँ हाई हुक, बाइसेप की ताकत। दारा सिंह कह रहे हैं शोल्डर को सही रखिए, स्क्वायर रखिए, सेंटर बनाए रखिए। आर्यन के लिए इन बारीकियों पर ध्यान देना बहुत जरूरी। सिर्फ 18 साल के हैं दारा, वो एक्सपीरियंस लेके आते हैं, समझा रहे हैं आर्यन को वो पिछली गलतियां नहीं रिपीट करें। दोनों के शोल्डर्स बिल्कुल स्क्वायर होने चाहिए, आमने सामने बराबर होने चाहिए, सेंटर बराबर होना चाहिए। एक बार फिर से शुरुआत के काफी करीब प्रेस लगाने की कोशिश की, लेकिन आसानी से रोक दिया धीरज ने। जो उनके फोरआर्म की लेंथ है उसकी बदौलत काफी आसानी से आर्यन की प्रेस के ऊपर से अपने हाथ को टॉप रोल करके निकाला। कोई भी मौका नहीं था आर्यन के पास वहां पे शोल्डर की मदद से, अपने ट्राइसेप्स की मदद से
धीरज के हाथ को नीचे पुश करने का बहुत ज्यादा अच्छी टेक्निक लगाई। देखिए अब प्रेशर लगाते हुए ऊपर की ओर खींचते हुए इनकी कलाई को, और यहाँ पर साइड और डाउन प्रेशर के साथ मैच को फिनिश किया। परफेक्टली एग्जीक्यूटेड टेक्निक। आर्यन की फ्लॉप प्रेस के लिए पूरी तरह से वो तैयार थे। लंबी रीच धीरज की वहां पर काम आते हुए, लेवरेज करते हुए उस लंबे फोर आर्म के साथ यहाँ पर एक रिव्यू हमें फिर नजर आने वाला है अर्ली स्टार्ट के लिए। बहन आकृति कंदारी वहां आर्यन के साथ 16 साल की हैं आकृति, आर्यन 18 साल के हैं। इस बड़े मंच पर आज बहुत अहम मौका, क्या अर्ली स्टार्ट यहां नजर आया है, इसी पर मास्टर रेफरी नजर रख रहे हैं। फिलहाल कोई मूवमेंट हमें तो नहीं दिख रही, क्लीन स्टार्ट है। काफी ठीक स्टार्ट नजर आया धीरज की ओर से। अपने अंगूठे और उंगलियों को भी उन्होंने खुद से बंद नहीं किया था, रेफरी के बंद करने का इंतजार किया था। तो मुश्किलें लग रहा है आर्यन की आसान कम से कम इस राउंड में तो नहीं होती दिखाई दे रही। काफी शांत है धीरज, अपनी एनर्जी प्रिजर्व कर रहे हैं। क्या कोई मूवमेंट हुआ था? The decision is here और ये रिव्यू सक्सेसफुल नहीं हुआ, इट्स अनसक्सेसफुल। हमारे होस्ट लग रहा है आज पूरी की पूरी रोहतक राउडीज की टीम की धड़कनें बढ़ा देंगे। पहले बोल रहे थे कि सक्सेसफुल, फिर कहा नहीं हुआ। आर्यन हार गए हैं पहला राउंड। धीरज ने 1 राउंड और 1 पॉइंट की बढ़त ले ली है। प्रेशर अब होगा आर्यन कंडारी पर। दूसरे राउंड का ऐलान, क्या कोई तकनीक में बदलाव करेंगे? उनकी स्पीड को तो रोक दिया था धीरज ने स्ट्रैप्स में, क्या बिना स्ट्रैप्स के एक बार फिर से कोशिश करेंगे प्रेस लगाने की? आर्यन के लिए यहाँ अपनी रणनीति बदलना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ सावधानी लेना बहुत जरूरी। फाउल्स की कोई गुंजाइश नहीं है इस समय पर। बड़े मंच पर वो जीत चुके हैं, इस तरह के दबाव को वो झेल चुके हैं। नेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियन रह चुके हैं 3 साल लगातार। आर्यन को बस अपने आप पर भरोसा रखना होगा अगर यहाँ वापसी करना चाहते हैं। स्लिप में लेकर गए हैं धीरज, स्ट्रैप आएंगे जो धीरज बेहद पसंद करेंगे। आर्यन को अपने ट्राइसेप्स को एक्टिवेट करते हुए कहीं ना कहीं टॉप रोल की कोशिश भी करनी चाहिए। खुद की कलाई नहीं खोनी है इस तरह। अगर धीरज को वो एज मिल जाती है पहले कुछ सेकंड्स में, फिर वहां से आर्यन बहुत मुश्किल में खुद को डाल रहे हैं। इस बार भी आर्यन थोड़ी कंप्लेन रेफरी से करते हुए किसी अर्ली मूवमेंट की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपना एक रिव्यू वो गवा चुके हैं। और अगर रिव्यू अनसक्सेसफुल आपका होता है, उसके बाद उस मैच में आपको और आपकी टीम को कोई भी रिव्यू दोबारा से नहीं मिलता। आर्यन को भी चाहिए कि अपनी उस फ्लॉप रिस्ट प्रेस में काफ़ी जल्दी से जाएं और उस एंगल को अपने शोल्डर की मदद से ब्लॉक कर दें, ताकि धीरज टॉप रोल करके वापस उनके हाथ को खोल ना पाए। पिन पैड के बहुत पास ले जाना होगा आर्यन को। इस मैच को शोल्डर्स देखिए आर्यन ने पहले से अंदर की ओर घुमा रखे हैं, जिससे कि उस प्रेस में आसानी हो। रेफरी स्टार्ट तो नहीं करने देंगे इस पोजीशन में। देखिए शोल्डर्स को भी स्ट्रेट कर दिया है, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि रेडी गो के एकदम पास उस शोल्डर को घुमा के वो प्रेस टेक्निक लगाई जाए। जब हम टॉप रोल खेलते हैं तो शोल्डर्स पीछे की ओर जाते हैं, लेकिन जब हम हुक या प्रेस गेम खेलते हैं तो शोल्डर्स आगे की ओर घूमते हैं। वो ही टेक्निक एक बार फिर से कोशिश की, ब्लॉक कर दिया है थोड़ा इस बार। देखते हैं क्या रणनीति थी। फाउल आर्यन को मिला है, उनके हाथ शोल्डर से टच हो गए थे जो कि रूल्स के अगेंस्ट है, इसलिए फाउल मिला है। रेफरी बता रहे हैं कि अभी खुशी मत मनाओ धीरज, अभी पिन नहीं मिली है आपको, रीस्टार्ट होगा ये फाउल के बाद ये मुकाबला। शोल्डर टच होने का उन्हें एक फाउल मिला था। डिसीजन देखते हैं क्या, धीरज को चाहिए कि पिन मिल जाए उन्हें। यहाँ गर्मी बढ़ रही है दोनों कैंप्स में, आप पीछे देख सकते हैं दोनों साइड से बहस जारी है। काफी जरूरी, काफी
अहम है आर्यन के लिए इस राउंड को जीतना, क्योंकि अगर धीरज 2 राउंड की बढ़त बना लेते हैं तो नामुमकिन के बराबर होगा आर्यन को वहां से वापसी करना। दोनों कैंप्स में गहमा गहमी और शोर। इस समय एक नतीजा, आर्यन कंधारी इस राउंड को यहां हार गए हैं। मेन रेफरी ने कहा धीरज सिंह आप विजेता हैं इस दूसरे राउंड के, इसके कारण थोड़ा सा वहां साफ आप देख सकते हैं रोहतक राउडीज नाखुश, लेकिन चिराग हैदराबाद जश्न मना रहे हैं। इस बार थोड़ा सा उस एंगल को ब्लॉक करके रोक तो दिया था उन्होंने धीरज को, एकदम से पिन के लिए नहीं जा पाए। एक फाउल मिला था, क्या रेफरी ने वो मैच रोका था या रनिंग फाउल दिया था, ये भी इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि धीरज तो यही उम्मीद कर रहे थे कि रनिंग फाउल है तो मैच जारी रखना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने पिन भी कर दिया उसके बावजूद आर्यन को, और वहीं से कहीं ना कहीं उन्हें जीत मिली है। दारा सिंह यहाँ पे काफी निराश नजर आते हुए तीसरे राउंड की शुरुआत हो रही है। आर्यन को कुछ ना कुछ तकनीक चैलेंजर राउंड एक्टिवेट किया है धीरज सिंह ने। बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि आर्यन कंधारी के सामने इस तरह से एक्टिवेट करने के लिए बेखौफ होना पड़ता है किसी भी खिलाड़ी को। अब 10 सेकंड्स होंगे धीरज सिंह पास आर्यन को पिन करने के लिए, और अगर उन्होंने ऐसा किया 6 पॉइंट सीधा धीरज के नाम। लेकिन आर्यन कंधारी ने अगर यहाँ 10 सेकंड तक रोक के भी रख लिया धीरज को तो 5 पॉइंट जीत लेंगे, और जीत गए अगर आर्यन 10 सेकंड के अंदर तो 6 पॉइंट आर्यन जीत लेंगे। तीसरा राउंड आर्यन कंधारी के पास मौका, लेकिन धीरज पास 10-0 की जीत हासिल करने का मौका। बहुत मुश्किल हो सकता है आर्यन को 10 सेकंड तक ये मैच रोकना। इस बार स्ट्रैप्स में मैच स्टार्ट होगा तो स्लिप पाने की उन्हें ज़रूरत नहीं, कंधों को सीधा रेफरी ज़रूर करेंगे। अभी आर्यन ने अपना राइट शोल्डर घुमाया हुआ है, यहाँ पे फाउल की गलती नहीं कर सकते। कोई छोटी मिस्टेक की तो रेफरी वार्निंग दे देंगे, लेकिन अगर ज़्यादा ही कुछ मूवमेंट किया तो सीधा फाउल भी मिल सकता है, और सीधे के सीधे वो 6 पॉइंट चले जाएंगे धीरज को बिना रेडी गो के। ये चीज बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी रोहतक राउडीज की टीम में। फाउल से ये मैच बिल्कुल भी नहीं हारना चाहेंगे आर्यन। चिराग को तो वो 6 पॉइंट चाहिए, चाहे वो कैसे भी आए। देखिए आर्यन के शोल्डर एकदम तैयार हैं, वो एक तेज प्रेस लगाने के लिए। क्या धीरज का टॉप रोल उस एंगल को ब्लॉक कर पाएगा? बहुत ही टेंस सिचुएशन बनी हुई, प्रेशर आर्यन पर। यहां से पूरा मैच का रुख पलट सकते हैं अगर रोक लेते हैं धीरज को तो। फर्स्ट वार्निंग मिली है धीरज को, उनकी टीम रिव्यू के लिए बोल रहे हैं। चिराग हैदराबाद का कहना है कि मूवमेंट जो है आर्यन ने पहले किया था, लेकिन रेफरी का मानना कुछ और, कोई रिव्यू यहाँ पर नहीं लिया गया। एक वार्निंग धीरज को मिल गई है, थोड़ा केयरफुल यहाँ पर रहना होगा। 1 2 3 गो। और टॉप रोल कर दिया है, अभी किंग्समोर की तरफ गए और पिन कर दिया है धीरज ने। क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस, वो फ्लॉप प्रेस काम नहीं आई आर्यन की। जीत लिया है ये चैलेंजर राउंड धीरज ने। कॉन्फिडेंस देखिए, और विजेता है ना सिर्फ 3-0 से बल्कि 10-0 से इस मैच का रिजल्ट अपनी टीम के फेवर में लेकर गए हैं। बाइसेप्स फ्लेक्स करते हुए, अपना एक्सपीरियंस दिखाते हुए। इस
धमाकेदार जीत के साथ 10 पॉइंट चिराग हैदराबाद लेते हैं और सीधा 107 पर पहुंच चुके हैं, जो है टॉप पोजीशन। अब मुंबई मसल, रोहतक राउडीज, चिराग हैदराबाद, तीनों टीम्स 107 पॉइंट्स पर है। कमाल का कंपटीशन यहां नजर आ रहा है और दाद देनी होगी धीरज के कॉन्फिडेंस की। चैलेंजर राउंड तीसरे राउंड में एक्टिवेट किया और